पति पत्नी की सकुशल शादी हुई और जो शादी के बाद जो ज्वेलरी है उसका एक्सेस आ गया पत्नी के पास, यानी कि या तो ज्वेलरी लेकर चली गई या वो लॉकर में रखी है जिसका एक्सेस उस पत्नी के पास है। पुलिस कोर्ट आपकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तो उसका समाधान आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। आप उस पर स्टे कैसे ले सकते हैं कि जिससे कोर्ट आपको वो लॉकर खुलवा कर देगा और आप उस ज्वेलरी को ले सकते हैं। जानने के लिए देखिए तो आपका स्वागत है आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। देखो, ज्वेलरी, गहने, आभूषण महिला के पास रहते हैं, अगर वो अपने साथ लेकर चली जाती है तो ऐसे में उससे रिकवर करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वाइफ का अगर कुछ सामान हस्बैंड के पास रह जाता है तो उसके पास रेमेडी है। वो 498 की FIR करवाती है तो उसके साथ 406 406 लग जाता है, और ऐसे में वो पुलिस को बोलकर ही अपनी चीज़ों की रिकवरी करवा लेती है। आभूषण गहने होते काफ़ी महंगे हैं, ज्वेलरी काफ़ी महंगी होती है, मतलब लाखों रुपए की होती है। इसमें पति का ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर वो पत्नी साथ लेकर चली जाती है। आमतौर पर पति की सुनवाई कम होती है। अगर पति कहे पुलिस से भी मेरी ज्वेलरी है ये देखिए वापस करवाइए, तो पुलिस भी इस तरह की टाल मटोल कर लेती है कि ये तो महिलाओं की चीज़ है, आभूषण तो महिलाएं पहनती हैं। तो इस तरीके से कोर्ट में भी काफ़ी बार ऐसे टाल दिया जाता है। CRPC के 156 सब क्लोज 3 में एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसी जज साहब कई बार सेक्शन 200 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही केस चलता रहता है। डायरेक्ट अगर आप रिट में जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे तो FIR होनी नहीं है, वो भी ऐसी टाल देते हैं। स्टे की बात करें तो स्टे भी कहाँ मिलता है। अगर सिविल रेमेडीज़ की बात सोचे तो उसमें कोर्ट फीस फिर ज़्यादा लगती है, ये भी मामला अड़ जाता है। ऐसे में एक ही रास्ता, एक ही रेमेडी बचती है, वो है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 27 में। इसकी हेल्प से आप ये कर सकते हैं, जो आपकी पत्नी के पास जो सामान साथ लेके गई है, यानी कि पुरुष का जो सामान है वो पत्नी के पास चला गया है, वो ले गई है, उसकी रिकवरी कर सकते हैं। ये भी समझ लो कि करना क्या है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी है और आप बारीकी से समझ लेते हैं। अगर आपने कोई केस आपकी वाइफ के खिलाफ अगेंस्ट हिंदू मैरिज एक्ट में डाला हुआ है, एक तो उसे विड्रॉ नहीं करना है। चाइल्ड कस्टडी का सेक्शन 26 में डाला हुआ है या फिर डाइवोर्स का सेक्शन 13 में डाला हुआ है, उस केस को आपको वापस नहीं लेना है। और ऐसी कंडीशन में हम एप्लीकेशन लगाएंगे जो मैंने आपको बताया अभी, वो है हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगाएंगे। इसी के साथ साथ आपने कोई ऐसा केस डाल दिया कि जिसे आपने वापस लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 9 का केस डाल दिया, उसमें आपको एप्लीकेशन नहीं लगानी है, उसमें आपको प्रॉपर पिटीशन फाइल करनी है। अब एप्लीकेशन और पिटीशन में फ़र्क समझ लो, कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। एप्लीकेशन और पिटीशन में समझ लेते हैं। पिटीशन में क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, एक जैसे मेमो पार्टीज, इंडेक्स ऐड हो जाता है, और उसके साथ जैसे जो फाइलिंग करते हैं उसका एक परफॉर्मा ऐड हो जाता है। एक नई फाइल लगाते हैं और फाइल दायर कर देते हैं। फ़र्क ये हो जाता है कि उसमें एक नया केस दायर हो जाता है अगर, लेकिन उसको एप्लीकेशन को अटैच करवा लीजिए, उसकी डेट एक ही हो जाएगी। अब ये समझ लेते हैं कि सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता क्या है। वो ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ है, वो हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड है, उसकी आप इसमें रिकवरी कर सकते हैं। रिकवरी के लिए कहीं लंबे चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने बताया इस सेक्शन के तहत 27 के तहत आप या तो एप्लीकेशन लगानी है या फिर पिटीशन लगानी है, सिंपल है। इसमें कोर्ट को डिग्री देनी पड़ेगी। आपको करना क्या है, इसके सबूत इकट्ठा करने हैं कि आपकी वाइफ के पास आपकी ज्वेलरी है। जैसे या तो कोई विटनेस है या फिर किसी शादी में देख लिया और उसके पास फ़ोटो वीडियो आपके पास आ गई है, या जैसे भी आपने अरेंज कर ली है, तो इस माध्यम से इस चीज़ों को इकट्ठा करके आप एप्लीकेशन लगाकर आप अपनी ज्वेलरी को रिकवर कर सकते हैं। कोर्ट वाइफ को नोटिस देगी और फिर उसे बुलाएगी और उसके बाद आपका केस चालू हो जाएगा। इसके अलावा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो ये रास्ता है, इसके अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको ज्वेलरी चीज़ों की आपकी रिकवरी करवा सके। अब इसके आगे और समझ लेते हैं कि मान लो लोकर है, लोकर या तो पत्नी के नाम है या फिर आपके जॉइंट में है, तो उसके लिए भी आप, मैंने बताया कि उसी सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगाइए और उसी के साथ साथ 151 की CPC की अंतरिम स्टे की एप्लीकेशन लगाइए। उसमें कहिए कि ये जो लोकर है इसको प्लीज़ सीज कर दिया जाए और उसमें स्टे दे दिया जाए कि लोकर ऐसे ही ना खुले, लोकर जब भी खुले वो कोर्ट की प्रेजेंस में ही खुले। इस एप्लीकेशन लगाने के बाद वो सीज हो जाएगा और जो ज्वेलरी उसको निकालनी है वाइफ को, वो नहीं निकाल पाएगी। सीधी सीधी बात का निचोड़ ये कहता है, अगर आपको ज्वेलरी रिकवर वापस लेनी है तो आपको, जो मैंने बताया, इस सेक्शन में एप्लीकेशन लगाइए या फिर पिटीशन फाइल कीजिए।
अगर आपकी FIR हो रखी है फिर तो अलग बात है, फिर तो क्योंकि उस पर प्रेशर बढ़ गया, दबाव पड़ गया। अदरवाइज आपके पास जो मैंने अभी बताया इस रास्ते का इस्तेमाल कीजिए, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा और ज़्यादा वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।